नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 150 यूनिट तक मिलेगी सब्सिडी। एमपी के ब्यावरा में बिजली के बकाया बिलों की वसूली और सख्ती के बीच कंपनी ने नए वित्तीय वर्ष में बिजली दरों में इजाफा किया है। इसके चलते घरेलू बिल के साथ ही किसानों को पंप कनेक्शन और व्यावसायिक कनेक्शनों पर भी अतिरिक्त भार झेलना पड़ेगा। हालांकि यह बढ़ोतरी आंशिक है और कंपनी ने राहत प्रदान करते हुए सब्सिडी स्कीम को यथावत रखा है। राहत प्रदान करते हुए गांव और शहरी उपभोक्ताओं को सब्सिडी स्कीम का लाभ जरूर मिलेगा। इसमें 150 यूनिट तक की राहत उन्हें मिलेगी। 30 दिन तक यदि रीडिंग 5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 150 यूनिट तक रही तो पूरा लाभ सब्सिडी का मिलेगा। यदि अधिक समय में रीडिंग ली जाती है और 36 दिन में लेने पर 180 तक भी रीडिंग होती है तो भी सब्सिडी स्कीम का लाभ मिल जाएगा। 27 से 36 दिन का रीडिंग लेने का साइकिल कंपनी का रहता है। मोहन कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर लगी। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में सीएम राय स्कूल के नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अब सांदीपनी स्कूल नाम से इसे जाना जाएगा। इंदौर में चांदी 200 रुपए घटी, सोना बढ़ा। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखा गया। सोना कैडबरी 800 रुपए की तेजी के साथ 92,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आरटीजीएस में सोने का भाव 93,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी चौरसा 200 रुपए घटकर 1,01,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में आतिशबाजी। संसद में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए जहां बिल का समर्थन कर रहा है, वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इसके विरोध में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। आनंदपुरा और कोकता इलाके में बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाएं हाथों में गुलाब थामे थीं। वे थैंक यू मोदी जी और वी सपोर्ट मोदी जी लिखी तख्तियां लिए थीं। भोपाल के हथाई खेड़ा डैम के पास भी जश्न मनाया गया। एमपी में सरकारी अस्पताल की छत पर बनेगा हेलीपैड। एमपी के इंदौर शहर में महाराजा यशवंतराव होलकर MYH अस्पताल का नया भवन 10 मंजिला होगा। यह प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां छत पर एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनेगा। इसमें 32 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, रोबोटिक सर्जरी के लिए अलग ओटी भी होगी। पीडियाट्रिक ICU बनेगा। 1,3500 बिस्तरों का यह अस्पताल 750 करोड़ रुपए में बनना है। MYH परिसर में ही चाचा नेहरू अस्पताल के सामने बनने वाले इस भवन की प्रारंभिक ड्राइंग डिजाइन बन चुकी है। 2 माह में टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और एजेंसी का चयन भी शासन स्तर पर किया जाएगा। नए आधुनिक अस्पताल में मरीजों को और बेहतर सुविधाएं सरकारी दर पर उपलब्ध होंगी। MYH अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में अपग्रेड करने की योजना के तहत यह कार्य होना है। एमपी में 6 महीने के अंदर दौड़ेंगी सरकारी बसें। एमपी में 20 साल बाद आखिरकार सरकारी लोक परिवहन सेवा को जमीन पर उतारने का निर्णय हो ही गया। 6 से 8 महीने में यह सेवा शुरू हो जाएगी। मॉडल बदला हुआ होगा। बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्री रहते समय राज्य परिवहन निगम की सरकारी बसें दौड़ती थी। अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यकाल में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत निजी ऑपरेटरों की बसें दौड़ेंगी, पर इन पर पूरा नियंत्रण सरकार का होगा। एमपी में 10% तक बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का भत्ता। एमपी में मोहन सरकार ने भारतीय नववर्ष में 7 लाख कर्मचारियों को परिवहन और मकान भाड़ा समेत 13 तरह के भत्तों में बढ़ोतरी की सौगात दी है। बढ़ोतरी 7वें वेतनमान के आधार पर नए सिरे से तय की है, जो 5 से 10% तक होगी। सरकार को 1500 करोड़ का सालाना खर्च आएगा। इसका फायदा कर्मचारियों को होगा। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भत्तों के पूर्ण निर्धारण को मंजूरी दी गई। कर्मचारियों को DA बढ़ने का भी इंतजार था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त विभाग ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के भुगतान पर रोक लगाई। एमपी में आर्थिक मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। वित्त विभाग ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के भुगतान पर रोक लगा दी है। इसके लिए अनुमति आवश्यक कर दी गई है। बिना वित्त विभाग की मंजूरी के किसी भी हाल में भुगतान नहीं किया जा सकेगा। हालांकि यह आर्थिक पाबंदी केंद्र सरकार की योजनाओं और निर्माण संबंधी कामों के लिए लागू नहीं होगी। इनसे संबंधित भुगतान किए जा सकेंगे। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में 31 मार्च को ही निर्देश जारी कर दिए गए। उज्जैन में कांग्रेस ने सीएम यादव का पुतला फूंका। उज्जैन में बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार और सौरभ शर्मा की जमानत का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान
सीएम मोहन यादव का पुतला जलाने को लेकर कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान एडिशनल एएसपी ने सरपंच जीवन मालवीय की पिटाई कर दी। प्रदर्शन के दौरान घायल सरपंच जीवन मालवीय ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। कांग्रेस न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी थी। इतने बड़े भ्रष्टाचारी को जमानत मिलना सरकार की संलिप्तता को दर्शाता है। निजी स्कूलों की मनमानी पर होगी कड़ी कार्रवाई। रीवा में निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। संचालकों की मनमानी और अधिक फीस की वसूली पर कलेक्टर ने मंगलवार शाम एक बैठक की। कलेक्टर ने निर्धारित मापदंड से अधिक फीस की वसूली पर तत्काल 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। बताया गया कि अक्सर बच्चों के अभिभावकों के द्वारा मनमानी फीस वसूली की शिकायत बच्चों से की जाती है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि बैठक के दौरान निर्देशित किया गया कि निजी स्कूलों की फीस और प्रवेश के विषय में 3 दिन में निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। एमपी के 8 जिलों में औले बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और डिंडोरी में बुधवार को पानी गिरा। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी ग्रामीण इलाके में बुधवार सुबह करीब 6 बजे हल्की बारिश हुई। इससे पहले जिले के शहरी भाग में रात को रिमझिम पानी गिरा था। डिंडोरी में भी सुबह हल्की बारिश हुई। वहीं नर्मदापुरम, खंडवा, नरसिंहपुर समेत 8 जिलों में आज ओले गिरने का अलर्ट है। भोपाल, जबलपुर में तेज आंधी चल सकती है। इसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन टर्फ की वजह से प्रदेश में ओले बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। 3 अप्रैल को खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओले आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। बड़वानी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर में भी तेज आंधी चल सकती है। 4 अप्रैल को सिवनी, मंडला में ओले गिर सकते हैं, जबकि बालाघाट में तेज आंधी चलने का अनुमान है। पटाखा फैक्ट्री में हृदय देवास के 21 मजदूरों की मौत। गुजरात की एक पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एमपी के 21 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह 8 बजे बनासकांठा के नजदीक डीसा में हुआ। 3 की हालत गंभीर है। वहीं 5 मजदूर मामूली रूप से घायल हैं। सभी मजदूर हरदा जिले के हंडिया और देवास जिले के संदलपुर गांव के रहने वाले थे। मजदूरों की मौत की खबर से परिजन का रो रोकर बुरा हाल है। सभी 2 दिन पहले ही मजदूरी के लिए गुजरात आए थे। विस्फोट के दौरान मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। भोपाल में शराब दुकान के विरोध में सुंदरकांड। भोपाल के अवधपुरी में आरशीपुरम तिराहे के साथ अब सेमरा साईराम कॉलोनी में भी शराब दुकान खुलने का विरोध तेज हो गया है। यहां बुधवार सुबह 11 बजे से सुंदरकांड का पाठ शुरू हो गया ताकि दुकान दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। रहवासियों का कहना है कि अभी जिस जगह दुकान है वहां स्कूल, धार्मिक स्थल के साथ रहवासी इलाका भी है। ऐसे में हर रोज रहवासी परेशान हो रहे हैं। इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। जॉय स्कूल के संचालक ने लगाया भगवान राम का विवादित स्टेटस। हिंदूवादी संगठनों ने मंगलवार को जॉय स्कूल के संचालक पर भगवान राम को लेकर विवादित स्टेटस लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और पथराव कर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वहीं पोस्टर पर बोर्ड को भी नुकसान पहुंचाया गया। शिकायत पर पुलिस ने मेबन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर सोमवार को धर्मांतरण का संदेह जताते हुए किए गए बवाल को लेकर ईसाई समाज से जुड़े लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और फॉदर के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जबलपुर में 52 हेक्टेयर में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क। रिंग रोड से शहर की तस्वीर बदल रही है। वर्षों से बड़े ट्रांसपोर्ट नगर की कमी से जूझ रहे जबलपुर में अब अत्याधुनिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। भेड़ाघाट के पास खैरी में 52 हेक्टेयर जमीन पर लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड NHLML सर्वे पूरा कर चुका है। इसमें लॉजिस्टिक पार्क को रेलवे ट्रैक से जोड़ने 1 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। रिंग रोड से होकर डुमना एयरपोर्ट के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब लॉजिस्टिक पार्क की DPR तैयार होना है। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। रीवा में 4-5 अप्रैल को पुस्तक मेला। नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। जिले में संचालित सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को निर्धारित दर पर किताबें और ड्रेस दिलाने के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी सुदामालाल गुप्ता ने बताया कि पुस्तक मेला 4 और 5 अप्रैल को मानस भवन में आयोजित होगा। इसमें जिले के सभी पुस्तक, स्टेशनरी और गणवेश विक्रेता शामिल होंगे। सभी दुकानदारों को पंजीयन कराने के बाद दुकान लगाने की सुविधा दी जाएगी। पंजीकृत दुकानों से निर्धारित दर पर विद्यार्थियों को किताबें और अन्य स्टेशनरी मिलेगी। अशोकनगर में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। अशोकनगर में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात का असर दिखने लगा है।
मंगलवार शाम से आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवात का सबसे ज्यादा प्रभाव अशोकनगर जिले में 3 और 4 अप्रैल को रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आंधी के दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अगले 3 दिनों तक कभी भी बारिश, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली गिर सकती है। सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए सागर में मिलेगी ट्रेनिंग। सागर जिले के उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो भारतीय सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग के तहत पार्थ योजना 2025 शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। जानकारी के अनुसार पार्थ योजना के तहत शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण 15 अप्रैल से खेल परिसर सागर में सुबह 8 बजे से शुरू होगा। वहीं लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए स्वीडिश मिशन स्कूल के कक्ष क्रमांक 3 और 4 में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच कक्षाएं लगेंगी। सार्वजनिक स्थलों से भी हटाए अतिक्रमण नगर निगम ने सड़कों, फुटपाथों, कॉरिडोर और सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रखी। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर 60 से अधिक दुकानों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा फुटपाथ और सड़क किनारे अस्थायी दुकानदारों के खिलाफ भी कदम उठाए गए। अमित शाह का एमपी दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 13 अप्रैल को नीमच आना लगभग तय हो गया। इस दिन नीमच में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें शाह सहकारी क्षेत्र में दूध के उत्पादन, विपणन सहित कई कार्यों को हरी झंडी देंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ओर से मप्र के 6 सहकारी दुग्ध संघों और उत्पादन समितियों व दुग्ध शीत केंद्रों को टेक ओवर करेगा। अभी इन संघों का संचालन राज्य सरकार के अधीन किया जा रहा है। एमपी में ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिले के अंदर बदलाव करने के लिए पुलिस विभाग में जिला अधिकारी को अधिकार दे दिए गए हैं। नई व्यवस्था में जिले के पुलिस अधीक्षक जिलों के अंदर डीएसपी को भी इधर से उधर कर सकेंगे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को मंजूरी के लिए भेज दिया है। अभी डीएसपी और एसडीओपी के स्थानांतरण के लिए पुलिस मुख्यालय मंजूरी अनिवार्य है। विभाग का मानना है कि पुलिस अधीक्षकों यानी एसपी को ही उनके अधीनस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार देना ज्यादा प्रभावकारी साबित होगा। इससे न केवल स्थानांतरण प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत होगी, बल्कि समस्याओं का समाधान भी तत्काल किया जा सकेगा। इधर एसपी को अधिकारियों के ट्रांसफर का पावर देने पर विभाग में असंतोष भी पनप रहा है। सतपुड़ा में बाबू को सस्पेंड किए जाने पर नारेबाजी। राजधानी भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन में आदिम जाति कल्याण विभाग के कमिश्नर से नाराज कर्मचारियों ने बुधवार को दफ्तर में जमकर हंगामा कर दिया। कर्मचारियों की नाराजगी एक बाबू को सस्पेंड किए जाने को लेकर थी। नाराज कर्मचारियों की नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच आखिरकार अफसरों को समझौता बैठक बुलानी पड़ी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी बंद कमरे में चर्चा करने को लेकर तैयार नहीं हुए। इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव। इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने इसके लिए तैयारियां करने को कहा है और आईटी कॉन्क्लेव के लिए देश की बड़ी आईटी कंपनियों को बुलाने के लिए कहा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक दिनी आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश विदेश की महत्वपूर्ण आईटी और इससे जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनियों को न्योता भेजा जा रहा है। प्रदेश सरकार के अफसर व्यक्तिगत रूप से कंपनी प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि कॉन्क्लेव में ज्यादा से ज्यादा आईटी कंपनियों की सहभागिता हो सके। रायसेन में आजकल बारिश का अलर्ट। रायसेन में पिछले 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 2 और 3 अप्रैल को बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इस मौसम से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वर्तमान में खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है। कई किसानों की कटी हुई फसल अभी खेतों में ही रखी है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द फसल की कटाई करके उपज को सुरक्षित स्थान पर रख लें। अब नहीं अटकेगा। रजिस्ट्री का पोर्टल। पंजीयन विभाग ने ई रजिस्ट्री पोर्टल संपदा 1 अप्रैल से बंद कर दिया है। अब संपत्तियों की रजिस्ट्री समेत अन्य डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का पूरा काम संपदा 2 पोर्टल पर होगा। पंजीयन विभाग ने 4 सर्वर और बढ़ाकर 7 कर दिए हैं ताकि पोर्टल अटके नहीं। अभी 3 सर्वरों से ही पूरे प्रदेश में काम चलाया जा रहा था। ऐसे में आए दिन सर्वर डाउन होने की शिकायतें आती थीं। राजगढ़ में खेत में अचानक लगी आग। राजगढ़ के छतरपुरा गांव में मंगलवार रात को किसान यलकार सिंह के खेत में रखी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
लेकिन दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही पूरी फसल जलकर राख हो गई। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग दुर्घटनावश लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने गांव में किसी शादी के झगड़े के चलते आगजनी की आशंका जताई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की 21 अप्रैल को हड़ताल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी सरकार के फैसलों से नाराज हैं। सुविधाओं में कटौती से खफा इन कर्मियों ने अप्रैल में चरणबद्ध आंदोलन और 21 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के मुताबिक 23 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाई थी, लेकिन NHM भोपाल ने इसमें कटौती कर दी। इससे कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। MP के इस जिले में बनेंगी 12 नई सड़कें। MP के भोपाल शहर में लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि PWD ने अपने बजट में नगर निगम के वार्डों की अंदरूनी सड़क को भी शामिल किया है। करीब 12 सड़कों के लिए PWD ने प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनका काम इसी माह शुरू किया जाएगा। PWD ने करीब 50 करोड़ रुपए का बड़ा बजट इनके लिए तय किया है। शासन स्तर से यह राशि मंजूर कराई जाएगी। 499 करोड़ की लागत से बनेगा नया हाईवे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ ओरछा हाईवे डबल लेन का टेंडर जारी कर दिया है। 499 करोड़ की लागत से इस 79 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हाईवे के साथ ही मार्ग में पड़ने वाले 2 बड़े पुल, एक रेलवे ओवरब्रिज और 16 पुलियों का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क का 2 साल पूर्व केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने भूमि पूजन किया था। इनामी आतंकी मध्य प्रदेश में गिरफ्तार। 2013 के जयपुर बम ब्लास्ट की घटना को 2022 में दोहराने की साजिश करने वाले फरार आतंकी फिरोज को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से फरार और 5 लाख का यह मोस्ट वांटेड था। इसकी गिरफ्तारी से रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिरोज की गिरफ्तारी की सूचना NIA को दे दी गई है। NIA इस आतंकी की लंबे समय से तलाश कर रही थी और इस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित था। आतंकी जब रतलाम में अपनी बहन से मिलने आया था तो रतलाम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब NIA को सूचना दे दी गई है, जबकि फिरोज से पहले रतलाम का रहने वाला इमरान का भी नाम इस मामले में आ चुका है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। दरअसल अब कर्मचारियों को 200 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाकर 384 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही दिव्यांग कर्मचारियों का भत्ता 350 रुपए से बढ़ाकर 675 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले के बाद मोहन सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मंत्री 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग से भत्ता दिया जाता था, अब कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग से जोड़ दिया गया है। 30 अप्रैल को रखी जा सकती है इस्कॉन मंदिर की आधारशिला। नरयावली विधानसभा के मैनपानी गांव में जल्द ही इस्कॉन मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। सोमवार को सागर इस्कॉन के प्रमुख कृष्णार्चन प्रभु के आमंत्रण पर विधायक प्रदीप लारिया मैनपानी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। कृष्णार्चन प्रभु ने बताया कि करीब 50 करोड़ की लागत से सागर के भक्तों द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। इसके शुभारंभ की संभावित तारीख 30 अप्रैल तय की गई है। मंदिर की आधारशिला रखने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाने को लेकर विधायक से चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सांसद सुमेर सिंह। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने दिल्ली में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने आदिवासी युवाओं के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन की मांग रखी। सांसद सोलंकी ने कहा कि आदिवासी युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। पूंजी की कमी के कारण वे अपने व्यावसायिक सपनों को साकार नहीं कर पाते। उन्होंने मांग की कि सरकार पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले आदिवासी युवाओं को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के लोन उपलब्ध कराए। शाजापुर में मंदिर के बाहर अवैध फूल दुकानें हटाई। शाजापुर के महाराज राजेश्वरी माता मंदिर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मंदिर परिसर में 24 फूल विक्रेताओं को दुकानें आवंटित की गई थीं। कुछ दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर मंदिर के बाहर अपनी दुकानें लगा रहे थे। बुधवार को एसडीएम मनीषा वास्कले के नेतृत्व में प्रशासन ने कार्रवाई की। टीम में सीएमओ मधु सक्सेना, तहसीलदार मधु नायक, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी शामिल थे। शिवपुरी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़े हालात। शिवपुरी नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। प्रशासन द्वारा मांगे न माने जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। स्थिति को संभालने के लिए नगर पालिका सीएमओ ईशांत धाकड़ ने कोर्ट रोड और नारियल वाली गली में अपनी टीम के साथ सफाई की।
स्थानीय लोगों ने बताया कि नवरात्रि के बीच रामनवमी और हनुमान जयंती के आयोजन सामने हैं। मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ती गंदगी से धार्मिक कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। मंडला बालाघाट बॉर्डर पर पुलिस नक्सली मुठभेड़। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले की सीमा पर बुधवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में 2 महिला नक्सलियों को ढेर किया गया है। अन्य नक्सली मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल हॉकफोर्स का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ की पुष्टि बालाघाट पुलिस अधीक्षक एसपी रजत सकलेचा ने भी कर दी है। उनका कहना है कि बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई है। इसी दौरान दोनों महिला नक्सली को मार गिराया है। 4 लेन में अपग्रेड होगा सागर विदिशा नेशनल हाईवे। मध्य प्रदेश में स्थित सागर विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राहतगढ़ से बेरखेड़ी तक नेशनल हाईवे क्रमांक 146 को जल्द ही 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से बजट की स्वीकृति दे दी गई है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए कहा कि विभाग की ओर से इस मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए 731,36,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।